डॉक्टर आसिया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपसे कई बार मेरी भेंट हुई है, पर रूबरू में मिलना चाह रहा था और कुछ जानना चाह रहा था कि आप जब और जहाँ पर होते हो हमारे समाज के लिए समर्पित होते, ये भावना कहाँ से आई? परिचय दें। नमस्कार, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आसिया जी। पूर्व उप महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय, भारत सरकार। मैं जब मेरा जो परिवेश है और लालन पालन हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में हुआ है, और मैंने ये जो छुआछूत है, भेदभाव है, मैंने वहाँ देखा है। कितने सफल हैं इस काम में? मैं तो अपने आप को सर 98% सफल मानता हूँ कि मेरे सामने कोई भी समाज का आदमी आता है तो मैं उनको चाहे वो एक कृषक हो, चाहे ग्रुप ए IAS ऑफिसर हो और किसी भी पद में, चाहे संवैधानिक पद में हो, मैं उसको कन्विंस करने में कामयाब रहता हूँ। और मेरा जो खुद का लिगेसी है वो खुद की इसी तरह की बनी हुई है। मैं संघर्ष करके आया हूँ। आपके पास आता हूँ। संजीव खुसा जी, एक अच्छे राइटर, लेखक, कवि, मिमिक्री मास्टर, गायक भी हैं ना, और बहुत सारे वीडियो इन्होंने मेरे बनाए हैं। आज उल्टे फंसे हैं, मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ। आपकी इस पूरी सरोकारिता को लेकर जो आप कर रहे हैं विगत 3 दशकों से, उसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य वाली बात ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसा रहस्य नहीं है। रहस्य इसीलिए नहीं है क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जब मैं पढ़ना चालू किया, बाबा साहब को पढ़ा और दूसरे हमारे जो लेखक हैं उनको पढ़ा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि हमारा जो समाज है वो लगातार छला जा रहा है, छुआछूत का शिकार हो रहा है, बहिष्कृत हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे इससे बचा जाए, कौन है हमारे दोस्त, कौन है हमारे दुश्मन, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमारे हितैषी नहीं है, ये जब आपको जानकारी हो जाती है तो फिर आप कुछ ना कुछ करते हैं। और ऐसे ही करते करते समझ लीजिए कि बाबा साहब हैं, आप और बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, और उसमें सबसे अच्छा जो काम मुझे लगा आपका कि हमारे लोगों को आप एक सूत्र में बांध रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके व्यूज़ जान रहे हैं, उनका फ्यूचर, उनका प्रेजेंट साइड बाय साइड। नई जो जेनरेशन है उसको भी आप एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी अब उत्तरार्ध में जा रही है, बच्चा पार्टी, अब आप आगे आओ और इसको संभालो। इसके लिए तो और क्या क्या आपके पास टूल्स हैं या रणनीति है? बस यही एक प्लेटफॉर्म जो जिसकी बात कर रहे हैं, DMA इंडिया ऑनलाइन, जो अपना YouTube चैनल है, उस पर हम एक एपिसोड खास तौर पर निकालते हैं जो हर इतवार को जाता है, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। तो उसके करीब 175 एपिसोड हो चुके हैं और उसमें हम बहुत सारे लोग, मुबारक हो, थैंक यू, बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको स्थान देते हैं और उन लोगों से, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे हम रूबरू कराते हैं। तो ऐसे ही सरोकार किताबों के ऊपर और बहुत सारे सब्जेक्ट पर हम लोग अलग अलग एपिसोड इस पर तैयार करते हैं। तो 30,000 के आसपास अभी सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियन में व्यूज़ हैं। आशा करता हूँ कि भविष्य में ये जो मिलियन में सिलसिला है बढ़ता जाएगा और हर लाइन में मेरी शुभकामनाएं हैं और आपके पास फिर आता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत स्मार्ट से अधिकारी बैठे हैं, इनको प्रोफेसर बोलते हैं, अंग्रेज लग रहे हैं आप तो। लेकिन आप जो है दलित चेतना को लेके बहुत गंभीर आत्मकथा लिखे हो। उसकी जो प्रेरणा थी आत्मकथा को लिखने की, वो कहाँ से आई, कैसे आई? दिखाएं जरा, कौन सी किताब है आपकी? ये सर मेरी ऑटोबायोग्राफी अभी हिंदी युग में, जख्म अभी ताज़ा है। हाँ, जख्म अभी ताज़ा है। एक दलित आत्मकथा, ये हिंदी युगम पब्लिकेशन ने, ये जो अभी मेला चल रहा है, इन्होंने इसी साल पब्लिश करी है। सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसका मुझे रॉयल्टी भी मिली है। आपने भी एक आत्मकथा मुझे भी भेंट करी है, तो ये आपकी तरह मेरे भी बनने की कहानी है। और उसके बाद जो है खासकर देखिए, मैं थोड़ा सा मैं अपना मामूली सा परिचय दे दूँ। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। रोहतक में मेरा जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं
अभी सीनियर प्रोफेसर हूँ, डीन के पद पे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट महात्मा ज्योतिबा फुले चेयर, उसको तो अभी भी हेड कर रहा हूँ। कई पदों पे मैं रह चुका हूँ। और आपके शिक्षा विभाग में हाँ प्राइमरी से लेके उच्चतर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय तक हाँ एक वर्ग विशेष के लोगों का ही भर्ती, प्रमोशन और बढ़ावा हो रहा है। वहाँ भी आपने बहुत संघर्ष किया होगा स्थापित करने के लिए। नहीं, वर्ग विशेष का मैं समझा नहीं, शेड्यूल कास्ट में से या फिर मनुवाद से। मनुवादियों में से। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा जो स्ट्रगल है, देखिए मैं समाज के आज जैसे हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ही मतलब हैव नॉट जिसको बैकग्राउंड कहेंगे, काफ़ी मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से मिल के आया हूँ। और ये जो खासकर मेरी आत्मकथा के बारे में जो पूछा था, ये मेरे बनने की कहानी है। मेरा जो कैरियर और मेरा जो लाइफ मैंने बनाया, जो अर्लियर फेज ऑफ तीन ऐसे उदाहरण बताओ जो प्रेरणा के स्रोत बने आपकी आत्मकथा एक के। बार देखिए आपका सवाल मैं एक बार हाँ। पहले वाला छूट जाएगा, उसका जवाब दे दूँ मैं। जी बताएं। तो पहले वाला सवाल अब मैं थोड़ा सा मिस कर गया, क्या था एक बार दोबारा बताइए। अभी जो 2 मिनट पहले पूछा, चलो मैं मनुवाद की बात कर हाँ। रहे थे। उस मनुवाद को आपने कैसे जीता? हाँ, मनुवाद देखिए, मनुवाद से टक्कर लेनी पड़ती है। मेरा खुद अपॉइंटमेंट जो हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, मेरी मेरिट पे हुआ। और प्रोफेसर विपिन चंद्रा जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने कर तो दिया, मेरिट पे हुआ। लेकिन मनुवादी वाइस चांसलर थे, उसने मेरा लिफाफा नहीं खोला। अल्टीमेटली मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा, बहुत स्ट्रगल है, वो सब इसमें मैंने लिखा है। तो और उससे पहले बचपन में जो लड़ाइयाँ हैं गरीबी के खिलाफ, कास्ट के खिलाफ, वो सब। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी से। और आपने जो अगला सवाल पूछा, प्रेरणा। देखिए मैं जब शिमला में रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में 2 साल फेलो रहा। तो जब मैं वापस आया, मेरे वीसी ने पूछा था कि भाई आप शिमला से आपको क्या मिला, हाउ इट वाज स्पिरिचुअली बेनिफिशियल टू यू। मैंने कहा सर ये स्पिरिचुअलिज्म शब्द तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो एक मुझे ये समझ में नहीं आता, तो वीसी ने अपना सवाल बदला। उसने कहा नहीं, ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है, पॉजिटिव, हाउ इट वाज पॉजिटिवली गुड फॉर यू। मैंने कहा ये जो पॉजिटिव, अब आपका सवाल अच्छा, ये पॉजिटिविटी कहीं शिमला से या किसी और जगह से नहीं आती, या किसी मंदिर से, कहीं से नहीं आती। ये पॉजिटिविटी आती है मेरे माँ बाप से। क्या बात। मेरे माँ बाप, मैंने कहा इतने वंचित। देखिए मेरे फादर जो है वो एक कॉबलर थे, जूती बनाते थे। एक दिन में 10-10 जोड़े जूती बनाते थे। इतने अच्छे कारीगर थे, इतने मेहनती, इतना बड़ा फैमिली चलाना, परिवार चलाना, इतना संघर्ष था, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते थे। इतनी पॉजिटिविटी थी उनमें, इतना ही मेरे माँ में था। तो असल में तो ये हमारे जीन में है। पहली बात, हम लोग तो देखिए सदियों से झेल ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धैर्य के साथ लड़ते हैं। अब बाबा साहेब के संवैधानिक व्यवस्था में हमारे लिए रास्ते भी खुले हैं, इसलिए धैर्य से अपने संघर्ष किए और रास्ते भी हमें मिले। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी। हाँ। अभी अपन इसको संक्षिप्त में एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। संजीव भाई, अम्बेडकरवाद और गौतम बुद्ध का नाम लेके बहुत लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हकीकत में क्या वो बौद्धमय भारत बनाने के लिए उत्सुक हैं कि दिखावा करते हैं? इसमें ज़्यादातर तो दुख की बात है कि वो दिखावा करते हैं। दिखावा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बोलते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट अपने घर में ही नहीं करते, एग्जैक्ट, अपनी ज़िंदगी में ही नहीं करते। बराबर। तो जो बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, गौतम बुद्ध ने कही, वो एक ही बात है। हाँ, समता समानता की बात है, सबको लेकर के चलने की बात है। बराबर, है ना। बराबर। तो क्या वंचित जातियाँ सबको लेकर के चल रही हैं? उसमें से अगर 40 लोग लेकर के नहीं चल रहे तो 60 लोग क्या कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा। बराबर। जो हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो हमारे वंचित जातियों का, उसको भी आप देखिए, आपको पार्टीशन दिखेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बैटरी थोड़ी कम बची है। हाँ। आसिया जी, आप संयुक्त मोर्चा के बहुत धड़ों से जुड़े हैं, बहुत काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा अनुभव आपका क्या है, संक्षिप्त में? मेरा अनुभव है कि जो है लोग आगे बढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि उनको कांग्रेस बीजेपी में जगह नहीं मिलती है। और जैसे ही हम उनको थोड़ा सा सक्षम बनाते हैं या चुनाव में जमानत बचा देते हैं, वो बीजेपी कांग्रेस में भाग जाते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है उसको धक्का लगता है और फिर हम नए लोग तैयार करते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। चलो, बहुत धन्यवाद आप तीनों का
हमारा एक 10 मिनट का वीडियो है जिसमें 3 महारथियों ने अपनी बात कही। आने वाले समय जी बताइए। बात मैं रखूँगा। आप थैंक यू, आप एक स्पेशल वीडियो कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपनी इस आत्मकथा के बारे में और इसका दूसरा बनाते हैं।